हर हर महादेव। विशाल भंडारा भोलेनाथ जी ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ रवाना होवांगे जी सीधे अमरनाथ गुफा वालों जी। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों, बाबा अमरनाथ के रहस्यों को बताने से पहले हम आपको अमरनाथ के निर्माण से जुड़ी कथा के बारे में बताना चाहते हैं। दोस्तों, अमरनाथ हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और हर साल यहां लाखों की संख्या में शिव भक्त दर्शन के लिए आते हैं। अमरनाथ धाम के स्थापित होने के पीछे एक पौराणिक कथा का जिक्र सुनने को मिलता है, जिसके अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को इस स्थान पर अमृत ज्ञान की कहानी सुनाई थी, जिसका संबंध अमरता प्राप्त करने से था। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थीं तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार की बात है, माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड की माला क्यों है? भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। फिर माता पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप तो अमर हैं। स्वामी, मुझे इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। तब शिवजी ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिवजी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। भगवान शिव अमरता की इस कहानी को और किसी को नहीं सुनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक स्थान को चुना और उस दिशा में चल पड़े। अपने इस मार्ग में उन्होंने अपने द्वारपाल बैल नंदी, सर्प, चंद्रमा और अपने पुत्र गणेश समेत सब कुछ त्याग दिया। इतना ही नहीं, इन सभी का त्याग करने के साथ ही उन्होंने पंच तत्वों का भी त्याग कर दिया। भगवान शिव के त्याग से ही हमें यह पता चलता है कि वे वाकई में अमरता के इस रहस्य को सभी से दूर रखना चाहते थे। अगर यह रहस्य सभी को पता चल जाता तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता था। इस प्रकार सभी का त्याग करते हुए भगवान शिव माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा पहुंचे और उन्हें अमरता की कथा सुनाना शुरू किया। अपनी कथा को सुनाने से पहले उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि उस गुफा में कोई भी मौजूद न हो, लेकिन इसके बावजूद भी इस स्थान पर शुक नामक पक्षी बैठा था, जो उस कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि मेरे कथा सुनने के दौरान तुम बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मैं निरंतर कथा सुनाता रहूं। भगवान शिव ने अब कथा सुनाना शुरू कर दिया और देवी पार्वती हुंकार भरती रहीं, परंतु एक समय ऐसा आया जब माता पार्वती जी को नींद आ गई। शिव ने कथा सुनाना जारी रखा, तब माता पार्वती की जगह पर वह पक्षी हुंकार देने लगा। इस पर भगवान शिव को संदेह हुआ कि कोई और उनकी कथा सुनकर हुंकार भर रहा है। जब भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा तो माता पार्वती गहरी निद्रा में थी और उनके पीछे बैठा हुआ एक कबूतर हुंकार भर रहा था। इसके बाद भगवान शिव उस पक्षी को मारने के लिए अपने हाथों में त्रिशूल लेकर उसके पीछे दौड़े, लेकिन कथा सुनकर वह पक्षी बहुत ज्ञानी हो चुका था। अपने ज्ञान के बलबूते वह पक्षी माया का सहारा लेकर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वह शुक नामक पक्षी व्यास जी की पत्नी के गर्भ में लगभग 12 वर्षों तक रहा। एक बार भगवान विष्णु ने स्वयं आकर आश्वासन दिया कि बाहर आने पर तुम्हें कोई नहीं मारेगा। इसके बाद वह गर्भ से बाहर निकला और व्यास जी का पुत्र कहलाया। शुक ने गर्भ में ही वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था।
गर्भ से बाहर आते ही वह तपस्या के लिए एकांतवास में चला गया और बाद में शुकदेव मुनि के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो अमरनाथ गुफा का इतिहास आज से 5000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि यह गुफा महाभारत के समय से मौजूद है, लेकिन उनका यह अनुमान गलत हो सकता है, क्योंकि पुरातात्विकों की माने तो हिमालय के पत्थर लाखों वर्ष पुराने हैं। ये पवित्र स्थान काशी और 4 धाम यात्रा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दर्शन करने से 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। अमरनाथ में मौजूद शिवलिंग को बाबा बर्फानी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव का रूप बर्फ से ही यहाँ प्रकट होता है। ये एक स्वयंभू शिवलिंग है जो स्वयं प्रकट हुआ था। माता पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान देने की वजह से इस जगह का नाम अमरनाथ धाम पड़ा। खैर, हमने अमरनाथ धाम के स्थापित होने के पीछे का कारण तो जान लिया है। अब हम एक एक करके बाबा अमरनाथ से जुड़े हुए सभी रहस्यों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, अमरनाथ गुफा में बैठे 2 कबूतरों का रहस्य। दोस्तों, जब भी आज के समय में कोई व्यक्ति बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जाता है तो उसका हमेशा यही ख्वाब रहता है कि उसे गुफा के अंदर सफेद कबूतरों के दर्शन हो सके। ऐसा बताया जाता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर हमेशा एक कबूतर का जोड़ा मौजूद रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि यह कबूतर का जोड़ा अमर हो चुका है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा बताई जाती है। जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि अमरनाथ गुफा के अंदर शुक नाम का एक पक्षी मौजूद था जो कथा सुन रहा था। दरअसल इसी पक्षी के 2 अंडे भी उस समय अमरनाथ गुफा में मौजूद थे। शिव जी ने उस समय इन अंडों को जीवित ना समझकर छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद इन अंडों से कबूतर के 2 चूजे निकले जो अमर हो गए। यह वही कबूतर का जोड़ा है जो भक्तों को अमरनाथ गुफा में दिखाई देता है। यह आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। इन कबूतरों के दर्शन करना शिव और माता पार्वती के दर्शन करने जैसा माना जाता है। नंबर 2, पवित्र गुफा की खोज से जुड़ा रहस्य। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अमरनाथ गुफा का इतिहास 5000 साल से भी पुराना बताया जाता है। हालांकि पवित्र गुफा के अस्तित्व का उल्लेख पुराणों में किया गया है, लेकिन इस पवित्र गुफा की पुनः खोज के बारे में लोगों द्वारा बताई गई 2 लोकप्रिय कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार बताया जाता है कि कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप के पुत्रों का निवास हुआ करता था। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को छोटी छोटी नदियों और जल स्रोतों में वहां दिया। तभी भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगुआर्ष ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। माना जाता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देवस्थान बन गया, क्योंकि यहां भगवान शिव ने तपस्या की थी। यह तो थी इस गुफा की खोज की पौराणिक कहानी, लेकिन बताया जाता है कि कालांतर में यह गुफा फिर से अदृश्य हो गई थी। एक किंवदंती के अनुसार इस गुफा की खोज सन 1850 में एक चरवाहे बूटा मलिक ने की थी, जो एक मुस्लिम था। एक दिन वह अपनी बकरी चराते हुए काफी दूर आ गया था। तब उसे एक संत मिले। उन्होंने बूटा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया था। अपने घर पहुंचकर जब उसने थैला खोला तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह थैला सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इससे वह खुशी से अभिभूत हो गया। वह संत को धन्यवाद कहने के लिए दौड़ा, लेकिन संत गायब हो चुके थे। लेकिन जब बूटा मलिक वहां पर पहुंचा तो उसे वहां पवित्र गुफा और बर्फ का शिवलिंग मिला। उसने ग्रामीणों को और राजदरबार में जाकर इसके बारे में बताया। इसके बाद यह एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। इससे पहले भी लोग अमरनाथ गुफा के बारे में जानते थे, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता था कि अमरनाथ गुफा कहां पर मौजूद है। 12वीं सदी में एक इतिहासकार द्वारा लिखी गई पुस्तक रजक रंगीनी में लिखा गया है कि कश्मीर के राजा संधिमति ने इस गुफा में आकर पूजा की थी। इसके अलावा अमरनाथ महात्म्य और भृगुड़ी संहिता में भी अमरनाथ गुफा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी अमरनाथ गुफा की खूबसूरती और दिव्यता के बारे में वर्णन मिलता है।
इससे यह स्पष्ट होता है कि भूटा मलिक से पहले भी लोग इस गुफा के बारे में जानते थे, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होने के कारण यह गुफा लोगों की आंखों से ओझल थी। नंबर 3, अमरनाथ गुफा में मौजूद शिवलिंग का रहस्य। दोस्तों, आप लोगों ने भगवान शिव के पवित्र तीर्थ धामों में कृत्रिम शिवलिंग ही देखा होगा, लेकिन अमरनाथ पूरे भारत में एकमात्र ऐसा धाम है जहां पर भगवान शिव का प्राकृतिक शिवलिंग निर्मित होता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यह प्राकृतिक शिवलिंग बर्फ से बनता है। पवित्र गुफा में बनने वाले शिवलिंग या हिमलिंग के बनने की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज तक विज्ञान भी हिमलिंग के बनने की गुत्थी नहीं सुलझा पाया है। इस शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने से होता है। पानी के रूप में गिरने वाली बूंदें इतनी ठंडी होती है कि नीचे गिरते ही बर्फ का रूप लेकर ठोस हो जाती है। यह क्रम लगातार चलता रहता है और बर्फ का 12 से 18 फीट तक का ऊंचा शिवलिंग बन जाता है। जिन प्राकृतिक परिस्थितियों में इस शिवलिंग का निर्माण होता है वह विज्ञान के तथ्यों से विपरीत है। विज्ञान के अनुसार बर्फ को जमने के लिए करीब 0 डिग्री तापमान जरूरी है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के समय इस स्थान का तापमान 0 से ऊपर होता है। इसका मतलब यही हुआ कि बाबा अमरनाथ में बनने वाला शिवलिंग विज्ञान को भी चुनौती दे रहा है और आज तक इसका रहस्य कोई भी नहीं सुलझा पाया है। नंबर 4, अमरनाथ में मौजूद शेषनाग झील का रहस्य। जो भी श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा पर जाता है उसके लिए शेषनाग झील मुख्य आकर्षण का केंद्र होती है। ऐसा बताया जाता है कि इस झील में शेषनाग का वास है। यह झील लगभग 250 फीट गहरी है। कहा जाता है कि 24 घंटे में शेषनाग एक बार इस झील के बाहर दर्शन देते हैं। जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए पवित्र गुफा की ओर ले जा रहे थे, तब उन्होंने शेषनाग को इसी झील में छोड़ दिया था। भगवान शिव ने शेषनाग को आदेश दिया था कि इस स्थान से आगे कोई न जाने पाए। यह भी कहा जाता है कि कभी कभी झील के पानी में शेषनाग दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि सभी लोगों को शेषनाग के दर्शन नहीं होते हैं। जो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त होता है उसे ही शेषनाग के दर्शन नसीब होते हैं। इसके अलावा इस झील के चारों ओर 7 पहाड़ियां हैं। पर्वतमालाओं के बीच यह नीले पानी की खूबसूरत झील है। यह झील करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। इस झील के चारों ओर 14 से 15,000 फीट ऊंचे पर्वत हैं। ऐसा कहा जाता है कि खुद नाग ने ही इस झील को खोदा था और यहीं अपना निवास स्थान बना लिया। शेषनाग को कई बार 5 सिर के साथ देखे जाने का दावा भी किया जाता है। शेषनाग झील की सबसे रहस्यमयी घटना तो यह है कि इस झील का पानी सफेद नहीं बल्कि नीले रंग का है। नंबर 5, क्या हुआ जब एक शख्स ने अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगाने की गुस्ताखी कर दी। एक बार की बात है, जम्मू कश्मीर के महेश नाम के शख्स ने अमरनाथ गुफा बंद होने के ठीक 2 दिन पहले बचते बचाते चुपके से अमरनाथ गुफा के अंदर अपना सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। उसे यह डर भी सता रहा था कि कहीं कोई उसके सीसीटीवी कैमरे को देख न ले, वरना बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। 2 दिन बीतने के बाद गुफा बंद होने का समय आ गया। गुफा के अंदर कई साधु ध्यान में लीन रहते हैं। उसने देखा कि गुफा बंद होने वाले दिन एक साधु गुफा के अंदर प्रवेश करता है। महेश ये सब बैठा बैठा देख रहा था। उसने देखा कि सभी भक्तगण गुफा बंद होने पर अपने अपने घर लौट चुके थे, लेकिन वह साधु गुफा के अंदर ही रह गया था और ध्यान में लीन था। यह सब देखकर महेश ने सोचा कि मैं यह बात पुजारी को जाकर बता दूं, लेकिन फिर उसने सोचा अगर मेरे सीसीटीवी कैमरे वाली बात किसी को पता चल गई तो मेरे लिए आफत हो जाएगी। इसलिए महेश चुपचाप उस साधु पर अपनी नजर बनाए रखा। उसने देखा कि 6 दिन बीत जाने के बाद साधु शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान में लीन है और उसका शरीर धीरे धीरे सूख रहा है। उसने सोचा शायद कुछ न खाने की वजह से ऐसा हो रहा होगा। कुछ महीने बीत जाने के बाद उसने देखा कि साधु का शरीर धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। उसने देखा कि अब साधु के शरीर में सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही हैं। यह सब देखकर महेश के होश उड़ गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह साधु अब हवा में झूल रहा हो। गुफा खुलने से पहले ही साधु अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। हैरान परेशान महेश अब मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। पुजारी ने महेश को बताया कि वह साधु कोई साधारण साधु नहीं थे।
वह सिद्ध अवस्था तक पहुंचे हुए साधु थे जो महादेव के ध्यान में लीन होकर सिद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं। जहां मनुष्य जीवन से कोई लेना देना नहीं है, वहां केवल वह और उनके महादेव ही वहां रहते हैं। यह कहानी कुछ YouTube चैनल द्वारा अपने चैनल पर काफी समय से बताई जा रही है। दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ऐसा होना कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। हिमालय में आज की कई सिद्ध साधु निवास करते हैं। आज भी ऐसे कई साधु मौजूद हैं जो अपनी देह का अपनी मर्जी से त्याग कर सकते हैं और अपनी मर्जी से उसमें फिर से प्रवेश भी कर सकते हैं। आज भी हिमालय में ऐसे कई साधु हैं जो वर्षों से बिना खाना पानी के जीवित है और अपने ध्यान में लीन है। नंबर 6, अमरनाथ में पिछले 30 साल में हो चुके हैं 14 आतंकी हमले। दोस्तों, वैसे तो अमरनाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमरनाथ धाम में पिछले 30 साल के अंदर 14 आतंकी हमले हो चुके हैं। आतंकियों ने 1993 में पहली बार अमरनाथ यात्रियों को अपना निशाना बनाया था, लेकिन अमरनाथ यात्रा पर सबसे बड़ा हमला साल 2000 में हुआ था, जिसमें 32 श्रद्धालुओं की जान गई थी। यह 20वीं सदी का सबसे बड़ा हमला माना जाता है। इसके बाद 2017 में भी आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा पर हमला किया था। आतंकियों ने इस हमले में श्रद्धालुओं की बस को अपना टारगेट बनाया था। इतने हमले होने के बावजूद भी कभी भी अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की कमी नहीं आई है। जब भी अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है तो आतंकियों की तरफ से हमेशा ही धमकियां दी जाती हैं, लेकिन बाबा अमरनाथ की कृपा ही है कि इस जगह पर बड़ी संख्या में जान माल की हानि नहीं होती है। नंबर 7, जटिल रास्तों के बावजूद भी लोग करते हैं पैदल यात्रा। दोस्तों, अगर अमरनाथ के रास्तों की बात करें तो ये बेहद ही जटिल है, जहां से गुजरने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालु कभी हार नहीं मानते हैं। अमरनाथ यात्रा में ज्यादातर आपको चढ़ाई करनी होती है। पहाड़ियों पर बर्फ मिलेगी, रास्ते में आपको कई जगह कंकड़ पत्थर मिलेंगे तो कहीं कीचड़ मिलेगी। वहीं कई किलोमीटर तक धूल का सामना करना होता है। कहीं बर्फ के बीच में से निकलना होगा तो कहीं बेहद सकरे रास्ते से गुजरना होगा। ज्यादातर रास्तों पर पैदल यात्री, घोड़े या खच्चर और पालकी वाले एक साथ चलते हैं। इससे भी मुश्किलें बढ़ती हैं। कहीं कहीं चढ़ाई बेहद मुश्किल होती है। जटिल रास्तों के साथ साथ मौसम से भी लड़ना होता है। पहलगाम से ही तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। ठंड का अनुभव आपको होने लगेगा, लेकिन कई बार तेज धूप आपको परेशान भी करेगी। सुबह और शाम काफी ठंडी रहेगी तो दोपहर में धूप परेशान कर सकती है। अगर बारिश हो जाती है तो सफर कई गुना और भी मुश्किल हो जाता है। ज्यादा बारिश होने पर यात्रा को रोक भी दिया जाता है। रास्ते में भूस्खलन और हिमस्खलन का भी खतरा बना रहता है। इन मुश्किलों को देख कई बार आपको डर तो लगता है, लेकिन साथ ही साथ आप आनंद का भी अनुभव करते हैं। पहाड़ों पर आप सुंदर सुंदर नजारे देखते हैं। पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं। कई जगह पहाड़ों से झरना बह रहा होता है तो कहीं नदी गुजर रही होती है। आप प्रकृति की सुंदरता को सामने से महसूस कर पाते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है या गुफा के करीब पहुंचते हैं, तब आप उतना ही अच्छा महसूस करने लगते हैं और मुश्किलें आपको कम लगने लगती हैं। कठिनाई से सफर कर रहे पैदल यात्रियों का जोश काफी हाई होता है। उनके चेहरे पर थकान तो दिखती है, लेकिन अंदर से वो उत्साह से भरे होते हैं। बस यही चीज है जो जटिल रास्ते होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं को अमरनाथ धाम की यात्रा करने को विवश कर देती है। नंबर 8, शिवखोड़ी गुफा का रहस्य। जम्मू के रियासी जिले में स्थित शिवखोड़ी की गुफा 150 मीटर लंबी है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव साक्षात विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि इस गुफा के दूसरे छोर पर अमरनाथ की गुफा है। इससे जुड़ी सबसे हैरानी वाली बात यही है कि इसी गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। यही कारण है कि शिवखोड़ी शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। इस गुफा की लंबाई 150 मीटर है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव के दर्शन करने के बाद जो भी व्यक्ति आगे जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता है। ऐसे कई लोग हैं जो इस गुफा के अंदर गए हैं लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटे। इस गुफा में 4 फीट ऊंचा शिवलिंग विराजित है।
शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जल की धारा गिरती रहती है। इस गुफा में बहने वाला पानी कोई साधारण पानी नहीं है, बल्कि यह पानी काफी चमत्कारों से भरा हुआ है। इस पानी में कई तरह के औषधीय गुण मौजूद हैं, जो शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। शिवजी द्वारा निर्मित की गई इस गुफा का अंतिम छोर दिखाई नहीं देता है। मान्यता है कि जो कोई भी इस गुफा में स्थित शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन कर गुफा से आगे की तरफ बढ़ता है, वह कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग इस गुफा के अंदर जाने की गलती भी कर चुके हैं, जो कभी वापस नहीं लौट सके। दोस्तों, क्या आपने भी कभी बाबा अमरनाथ की यात्रा की है? अगर की है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम बाबा अमरनाथ से यही दुआ करते हैं कि हमारे सभी सब्सक्राइबर्स की सभी इच्छा बाबा अमरनाथ जल्द ही पूरा करें। जय बम बोल बम, बोल बम जय बम। जय बाबा अमरनाथ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे इसी तरह की एक अन्य वीडियो के साथ।